नमस्कार। आज हम भारत की प्राचीन मंदिरों की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के रिकॉर्ड्स हैं, यूनेस्को के भी कुछ विवरण हैं और कई अकादमिक स्टडीज भी। मकसद ये है कि इन शानदार सदियों पुरानी इमारतों के बनने बिगड़ने की कहानी समझें, उनकी कुछ भूली बिसरी रस्में जानें, उनके पीछे का विज्ञान देखें और वो इतिहास जो दीवारों पर लिखा है उसे महसूस करें। ये सिर्फ पत्थर तो नहीं है, ये तो समय के गवाह हैं, है ना? सोचिए जरा, इन दीवारों ने क्या क्या देखा होगा। राजाओं का आना जाना, सदियां गुजरती हुई। चलिए कोशिश करते हैं इनकी कहानियों को सुनने की। इतिहास की किताबें देखें या ASI के रिकॉर्ड्स तो पता चलता है कि कई भव्य मंदिर हमलों का निशाना बने। जैसे कश्मीर का वो 8वीं सदी का मार्तंड सूर्य मंदिर, उसे 15वीं सदी में सुल्तान सिकंदर शाह मीरी के समय काफी नुकसान पहुंचाया गया था। हाँ। या फिर मध्य प्रदेश का बटेश्वर मंदिर समूह, एक वक्त था जब वहां सैकड़ों मंदिर थे, पर 13वीं सदी तक आते आते वो वीरान हो गया जी। औरंगजेब के समय जो मूल काशी विश्वनाथ मंदिर था, उसके विध्वंस का भी जिक्र आता है इतिहास में। और ये देखिए, कमाल की बात ये है कि वो जो विनाश के निशान है ना, वो भी कहानी कहते हैं। मार्तंड की वो विशाल बलुआ पत्थर की दीवारें आज भी खड़ी हैं, या बटेश्वर के वो मंदिर जिन्हें ASI ने वो टूटे टुकड़े जोड़ जोड़ कर फिर से खड़ा किया है। हाँ, वो तो अद्भुत काम हुआ है जी। ये सिर्फ पत्थर नहीं रह जाते, फिर बिल्कुल ये इतिहास की परतें बन जाते हैं। और ASI के रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि आजादी के बाद कैसे कई मंदिरों को सहेजने, उनका पुनर्निर्माण करने का काम भी हुआ। ये एक तरह से क्या कहते हैं, इतिहास से हमारा एक जुड़ाव है जो चल रहा है। हाँ, और सिर्फ इमारतें ही नहीं बदली, समय के साथ कई पुरानी रस्में भी जैसे गायब सी हो गई। जैसे दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा थी, नृत्यांगनाएं मंदिर में ईश्वर को अपनी कला समर्पित करती थी, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था मंदिरों का। बिल्कुल। पर 20वीं सदी तक आते आते वो लगभग खत्म हो गई। लेकिन तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर की दीवारों पर, वो 11वीं सदी की हैं, उन पर उकेरी 81 नृत्य मुद्राएं आज भी हैं। वो याद दिलाती हैं उस दौर की। सही बात है। या फिर वो बड़े बड़े अग्नि यज्ञ होते थे, प्राचीन वैदिक अग्नि अनुष्ठान, वो भी अब कम ही दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, समाज बदला, सियासत बदली, तो इन चीजों पर असर तो पड़ा ही। कुछ खास पूजा पद्धतियां भी थीं, जैसे उत्तर भारत के कुछ मंदिरों में यक्ष निष्क्रमण होता था, शायद आत्माओं की शांति वगैरह से जुड़ा कोई अनुष्ठान रहा होगा। अच्छा। या कुछ शाक्त परंपराओं में तांत्रिक बिंदु मुद्रा अनुष्ठान थे। ये सब अब लगभग नहीं दिखते, पर हाँ, जो मुख्य धारा की रस्में हैं, जैसे धर्म पूजा है, आरती है, वो आज भी उतनी ही आस्था से चल रही हैं। एक निरंतरता भी है और कमाल तो ये भी है कि ये मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग के भी हैरत अंगेज नमूने थे। अरे हाँ। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर ही सोचिए, 66 मीटर ऊंचा शिखर और उसके ऊपर 80 टन का एक ही ग्रेनाइट पत्थर रखा है, वो भी बिना किसी सीमेंट या गारे के, टिका हुआ है सदियों से, है ना? कमाल। या फिर वो तेलंगाना का 13वीं सदी का रमप्पा मंदिर, वहां कहते हैं पानी में तैरने वाली हल्की ईंटें इस्तेमाल हुई। जी, फ्लोटिंग ब्रिक्स कहते हैं। शायद भूकंप से बचाव के लिए सोची गई कोई तकनीक थी उस जमाने की। क्या सोच रही होगी उस वक्त। और देखिए ना, यहाँ विज्ञान और कला कैसे मिले हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसके 24 विशाल पहिए, वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थे। हाँ, वो तो धूप घड़ियां थी ना। बिल्कुल, सटीक धूप घड़ियां। हर पहिए की 8 तीलियां दिन के 8 पहर बताती थी। हाँ, वो जो कहानी है ना कोणार्क के विशाल चुंबक वाली, कि वो जहाजों को खींच लेता था, वो जरूर शोध में लोक कथा ही साबित हुई है। अच्छा, वो कहानी बस कहानी। जी, तकनीकी विश्लेषण से उसकी पुष्टि नहीं होती, लेकिन पत्थरों के वो सटीक जोड़, मंदिरों के अंदर ध्वनि की गूंज, अकूस्टिक्स, और ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से उनका अलाइनमेंट, खगोलीय संरेखण जिसे कहते हैं, ये आज भी इंजीनियरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अक्सर हम शायद सिर्फ भव्यता ही देखते रह जाते हैं। क्या हम उस दौर के ज्ञान और विज्ञान को भी उतना सराहते हैं जो इन पत्थरों में छिपा है? सोचने वाली बात है। और हाँ, ये दीवारें बोलती भी हैं शिलालेखों की शक्ल में। जी हाँ। संस्कृत, तमिल, कन्नड़, कितनी प्राचीन लिपियों में खुदे हुए लेख मिलते हैं। ये तो इतिहास के सीधे पन्ने हैं। जैसे अभी हाल में कर्नाटक में 1539 ईस्वी का एक कन्नड़ शिलालेख मिला। उसमें सूखे से हुई 6307 मौतों का जिक्र है। ऐसी जानकारी मिलना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ।
और झारखंड की 10वीं सदी की एक तारा देवी की मूर्ति पर भी मंत्र खुदे मिले हैं। बिल्कुल, और ये शिलालेख सिर्फ राजाओं या तारीखों की कहानी नहीं बताते। इनसे पता चलता है भाषा कैसे बदली, समाज कैसा था उस समय, दान कौन देता था, रीति रिवाज क्या थे, सब कुछ। हाँ जैसे मदुरई की गुफाओं में पहली सदी की तमिल ब्राह्मी लिपि मिली है। हाँ, वो बताती है कि द्रविड़ भाषा कितनी पुरानी है। और नक्काशियां, वो तो खैर महाबलीपुरम की वो विशाल चट्टान पर गंगा अवतरण है, या खजुराहों के कंदरिया महादेव मंदिर की मूर्तियां, वो तो उस युग के जीवन, कला, सोच सबको जैसे जिंदा कर देती हैं। लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा नहीं होता। कई मंदिर वक्त के साथ वीरान हो गए। कश्मीर का मार्तंड मंदिर आज खंडहर है, पर इसकी खामोशी में भी एक अजीब सी शान है। मध्य प्रदेश के बटेश्वर मंदिर, वो तो सदियों तक जंगल में ही खोए रहे, जैसे प्रकृति ने उन्हें वापस अपनी गोद में ले लिया हो। हाँ, और प्रकृति ने अपनी भूमिका निभाई भी है। जैसे मामल्लापुरम मतलब महाबलीपुरम, उसके पास समुद्र में डूबे मंदिरों के अवशेष मिले हैं। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। शोधकर्ता मानते हैं कि शोर मंदिर के पास जो पत्थर की दीवारें और नंदी की मूर्ति मिली है समुद्र में, वो शायद पहली सदी की हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से डूब गईं। उफ, ये जो पानी में डूबे खंडहर है ना, ये याद दिलाते हैं कि सब कुछ कितना अस्थाई है। समय के सामने कुछ नहीं टिकता। अगर ये दीवारें बोल पाती, सोचिए तो क्या क्या राज खोलती। और एक बात और, कई लोग कहते हैं, और मैंने भी महसूस किया है कई बार, कि कुछ मंदिरों में एक खास किस्म की शांति मिलती है या कोई ऊर्जा महसूस होती है। बृहदेश्वर मंदिर के उस विशाल हॉल में जब घंटियां बजती हैं, वो गूंज, या मार्तंड के उन खुले स्तंभों के बीच जब हवा चलती है, कुछ तो है जो अलग लगता है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इसका संबंध मंदिर की बनावट से हो सकता है, उसकी ध्वनि की, मतलब एकूस्टिक्स से। जैसे गूंजते हॉल में मंत्रों का जाप होता है, उसका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। वो तो सच है, वो लैब के आंकड़ों में नहीं मिलता, वो तो तीर्थयात्रियों के मन में, उनकी श्रद्धा में मिलता है। क्या कभी किसी मंदिर में आपको ऐसा महसूस हुआ है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल हो? तो आज हमने भारत के प्राचीन मंदिरों के इतिहास, उनके विज्ञान, उनकी खोई हुई रस्मों और उनके खामोश पड़े खंडरों की कहानियों को बस छूने की कोशिश की। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, ये हमारी विरासत है, हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनकी आस्था के जीते जागते संग्रहालय हैं। ये वो इमारतें हैं जिन्होंने सच में समय को अपनी आंखों से बहते देखा है। हाँ, और इन मंदिरों की इस यात्रा के बाद मन में एक गहरा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ गुजरे हुए कल की निशानियां भर हैं, या हमारे आज के लिए और आने वाले कल के लिए भी इनमें कोई संदेश छिपा है? इन पत्थरों की जो सदियों पुरानी खामोशी है, उसमें आकर कौन से अनसुने रहस्य आज भी गूंज रहे होंगे? जरा सोचिएगा इस पर।